आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट मॉडल पेपर। इंटरमीडिएट मॉडल पेपर जो गणित का है उसको सॉल्व कराया जा रहा है। मैंने 4 पेपर सॉल्व करवा दिया हूँ। नेक्स्ट जो है कि पेपर सॉल्व करवाएंगे। इसी जो जितना मॉडल लगाएंगे इस समय आपके लिए बहुत बेनिफिट है। मॉडल से क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस बनता है कि इस टाइप क्वेश्चन आ रहा है और हम इसको कर लेंगे। जितना आप मॉडल लगाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्षमता इतना बढ़ जाएगी कि आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगा। कोई प्रश्न आएगा समझ के कर लोगे। तो चलिए हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सारे क्वेश्चनों क्या क्या आपका हल कराया जाएगा अपना। ठीक है, चलिए ध्यान समझना बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन को कह रहा है आपका यहाँ पे कि डी वाई बाई, देखो दिया क्वेश्चन कि यदि पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि यदि एक्स के पावर वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि, बहुत समझो, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। ये पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। 4 नंबर लेना है तो सवाल को अच्छे से लगाना है। अब देखो मैंने बताया था, सबका बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, आपको याद होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। क्या लेंगे, लॉग। जे लॉग लेंगे तो वाई लॉग कितना होगा, एक्स, और एक्स माइनस वाई लॉग ई। बहुत याद करना है, लॉग ई का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। काम खत्म। जब काम खत्म हो गया यहाँ पे तो देखो वाई बराबर लॉग एक्स बराबर यहाँ मिलेगा एक्स माइनस। अब क्या करेंगे, हम लोग अवकलन करेंगे। देखिए 2 फलन है, पहला और दूसरा। 2 फलनों का अवकलन करेंगे। आपको याद होगा गुणनफल का कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। सूत्र याद रहेगा, सूत्र ही तो हमारा हथियार है। ठीक है, चलिए समझेंगे। प्रथम फलन y, बताओ log s का अवकलन 1/a। द्वितीय फलन log s, y का अवकलन क्या होगा, कोई बता x का अवकलन क्या होगा, 1। गुड, 1। y का अवकलन dy बाई dx। इसको इधर ले आइए, ये इधर ले आएंगे। देखो dy अपान ds क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। क्या करेंगे, तो हम एक साथ करेंगे आपका यहाँ पे। चलिए, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, फिर यहाँ बचा एक्स, एक्स का अवकलन कितना हो गया, 1। फिर y का अवकलन क्या हो गया, dy बाई ds। इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा आपका log x हो जाएगा बराबर यहाँ का बचा 1। ऐसा सब इधर लेकर आइए, क्या होगा 1 माइनस वाई बटा कितना हो जाएगा, x। डी वाई बटा डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, इसे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई बटा कितना हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपान कितना हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। देखो बाबू ध्यान देना आपको यहाँ पे कि अगर एक्स जो यहाँ पे देख रहे हैं जो एक्स माइनस वाई है, अगर सिद्ध करने एक ओरी चलते हैं तो एक्स माइनस वाई के मान कितना दिख दिया हुआ है, वाई लॉग एक्स है। यहाँ पे अगर वाई लॉग एक्स रखते हैं आप तो कितना हो जाएगा आपका वाई लॉग ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस, ध्यान देना आपको बात नहीं करना है। समझिए क्वेश्चन ही दिया हुआ है बिनाते हुए क्वेश्चन, और एस के पावर वाई है, ठीक है, बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई है। चलिए
यहाँ पे मैंने दोनों पक्षों का लॉग लिया, हो जाएगा y log x, ठीक है। x माइनस वाई पहले आ जाएगा तो हो जाएगा आपका log e है, बेस हमेशा ही होता है, एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अवकलन कर दिया, प्रथम फलन y log x का अवकलन कितना होगा 1/x, द्वितीय फलन log x, फिर y का अवकलन क्या हो गया dy/dx, x का अवकलन 1, y का अवकलन dy/dx। इधर ला दी, चलिए हो गया आपका, तो dy बटा dx बराबर x माइनस वाई x1 प्लस। अब देखो आप सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जहां पे x माइनस वाई दिया है उसका मान कितना है y log x है, रख दीजिए यहाँ पे, तो dy/dx हो जाएगा तो y log x बटा x 1 प्लस कितना हो गया log x। अब देखिए जो यहाँ पे स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ से अगर x का मान निकालते हो, x का मान निकालोगे इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मैं कर रहा हूँ x बराबर कितना हो जाएगा y log x प्लस y कॉमन कर दीजिए, मैं ही कर दे रहा हूँ। देखो d, देखो सिद्ध करने के लिए आपके आंसर यही पे हो गया, लेकिन सिद्ध करना है चलना पड़ेगा हमको। y log x, देखिए जहाँ x से उसका मान कितना y log x प्लस y है, इसमें y कॉमन कर दिए तो क्या होगा 1 प्लस log x, पहले से दिया है 1 प्लस log x, देखिए y से y क्या हो गया कट जाएगा, आंसर आ जाएगा log x बटा 1 प्लस log x का। तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या किया, घुमा दिया, सिद्ध ना करना होता तो हमारा यही पे आंसर आ गया। सिद्ध करना था, फिर x माइनस वाई का मान यहाँ से निकलवा तो कितना y log x, फिर यहीं से y का मान निकलवा, x का मान निकलवा तो कितना है y log x प्लस y कॉमन कर देगा, कॉमन हो गई y कट गए, आई दोनों सेम है तो क्या हो जाए आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कैसे करना आपको है, ठीक है। देखिए एक और मैंने प्रक्षेप बताया था, दोबारा प्रक्षेप बता दो बात करें, एक प्रक्षेप और बता दो, प्रक्षेप हमेशा 2 नंबर क्वेश्चन आता है, एक बता चुका हूं प्रक्षेप, सूत्र याद था, एक बी प्रक्षेप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मटा के माड बी। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ तो प्रक्षेप क्या हो जाए आपका क्लियर हो जाए कि प्रक्षेप आएगा तो क्या करेंगे आप लोग कर लेंगे ऐसा में। चलिए देखो दूसरा क्वेश्चन पहले समझिए, करेंगे नहीं समझो, ध्यान दो, बात न करें, रिक्वेस्ट है कि आप बात न करें, देखिए सर बात मत करिए, लाइन चल रहा है आप लोग बात न करें प्लीज, रिक्वेस्ट से बात न करें, बात करेंगे तो फिर सही है। बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। कह रहा है कि ए का, कह रहा है इसका, इस पर प्रक्षेप बताइए, ए का बी पर क्या करना आपको प्रक्षेप ज्ञात करना है। देखो भाव ए का, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप्य सूत्र होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मान बी वेक्टर। और समझ लो ऐसा होता है पेपर में ना छोटा छोटा चीज भूल जाता है, नहीं आता है और फिर 1 नंबर 2 नंबर कम होता है, जिंदगी को अफसोस होता है, अरे 1 नंबर 5 बोल देना शायद पास हो, 1 नंबर आ गया होता हो सकता है कि 50%। देखो बार बता दें, अगर 50% से कम लेकर नंबर आएंगे, ऐसा उम्मीद कभी नहीं रखता हूँ, हमेशा उम्मीद किया हूँ 70 से 80%, लेकिन अगर 50 से कम लेकर आ गए तो किसी काम के लायक नहीं हो। हर एक फार्म भरने के लिए 50% इंटर में होना ही चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। 50 से कम ला दोगे कोई मतलब नहीं है, पास तो हो जाओगे, कहने के लिए पास हो जाओगे। बहुत सारे वैकेंसी आती है 50% फाउंडेशन कर देता है। मैं बता दूं घटना, पहले जो बीए जो पास किए हैं 50% कम है वो बीएड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बीए 50% होना चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम 50% होना ही चाहिए, उससे कम पा जाएंगे वो किसी काम के लायक नहीं।
इस चीज को रखो 50% प्लस, लेकिन 50 उम्मीद नहीं रखता हूँ, हम आपको हमेशा 70-80% उम्मीद रख रहा हूँ कि आप अधिक नंबर लेकर आओगे। इंटर बात करता हूँ, हाई स्कूल तो बहुत जा सकता है, 80-90 जा सकता है, लेकिन इंटर की बात करता हूँ, अगर 80% ला दो, पढ़ने बहुत टैलेंटेड हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब सारे दिमाग अपने लगाना है, अच्छा नंबर लाना है, इसलिए मॉडल हल करवाया जा रहा है ताकि वो ध्यान से समझिए, ठीक है। उससे कम आ जाएगा भैया, किसी काम के लायक नहीं, बता दिया। 50% से कम बहुत सारे फार्म नहीं भर पाएंगे आप लोग, क्या मतलब पढ़ने से है, ठीक है। समझिए चीज को। अब देखो मैं बता दिया, क्योंकि मैं खेलता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। 7i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, ध्यान 10% निकाल रहे हैं। इसका मान दिया है कि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप बटा में मांड बी, कड़ी निकालो भैया। बी का मान कितना दिया, 2 दूना के 4, 6 छड़े के 36 और 3 तिली के 9। अब देखो 36 4 कितना हो गया 40, और 40 9 कितना हो गया 49। 7i का आई में 7 दूना कितना होगा 14, जे पूरे जे कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 बटा कौड़ी में 49, 6 घटेगा 12, 14 घटाओ 6, 8 बटा कितना हो जाएगा 7। तो प्रक्षेप कितना आ गया आपका 8 बटा के 7 आ गया, आपका आंसर भी आ गया 8 बटा के 7 आ गया। सर प्रक्षेप किस निकाला मैंने, आई डॉट आई स्क्वायर का मान कितना होता है 1, जे डॉट जे स्क्वायर का मान कितना होता है 1, के डॉट के स्क्वायर कितना होता है आपका 1 होता है। तो इस तरह से हल करेंगे हम लोग। चलिए मैंने आपको बताया था, याद होगा, कल बीच की न्यूनतम दूरी निकालने सिखा दिया था, कैसे निकालना है। फिर क्वेश्चन आया हुआ है तो नहीं बताया जाएगा, एक टाइप क्वेश्चन हो गया आपका कि बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक समाकलन का क्वेश्चन लेते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पढ़ाया क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़ाया क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा सवाल ले रहा हूँ, है तो 1 नंबर का ही सवाल, लेकिन दिमाग लगाएंगे तभी आएगा। देखो समाकलन करना, देखिए वो क्वेश्चन है कि नहीं है, पढ़ाई का क्वेश्चन आपका है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए ना, तो कभी भी जाओ अलग अलग कर सकते हो। अब मैं बता दूं, थोड़ा समझदारी दिखाना ये है कि आप इसका होल स्क्वायर कर दो। ये बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अगर तोड़ देंगे ना, शायद आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, जल्दी आंसर कर लोगे। एक्स स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a हो गया। अब देखो भैया dx एक्स क्या हो गया कट गया, वर्ष कणी क्या हो गया, वर्ष कणी क्या हो गया कट गया, क्या बचा x dx, क्या बचा 1/x dx माइनस 2 बाहर कर दो 1 dx। बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ x का समाकलन क्या होगा, एक किससे होगा भैया बोलो मत, 1/x क्या होगा log x, अब 1 का समाकलन ऐसा आ गया। ऐसा में छोटा छोटा नंबर स्टोर करोगे ना, मैं बता रहा हूँ तो बहुत अच्छा नंबर कर ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखने में छोटा था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, आपका आंसर भी आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है कि कोटि, देखो कोटि और घात हमेशा पूछ रहा है, तो मैं बार बार इसको कंफ्यूजन भी दूर कर रहा हूँ कि कोटि घात कैसे निकालते हैं, कोटि और घात कैसे निकालेंगे, बार बार सिखाया जा रहा है। एनी विद्यार्थी कोई बताइए इसका कोटि क्या होगा, कोटि क्या होगा और घात क्या होगा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। बताइए इसे कोटि क्या होगा, कितना कोटि होगा, तो कोटि दो क्यों होगा, 2 बार अवकलन कर रहा है, जितने बार अवकलन करेगा उतने का होगा कोटि होगा। भैया कोटि कितना हो गया 2, बता सकते हो घात कितना होगा 1, घात 1, इसी घात काउंट होता है। आगे समय जब दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो, जब दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो तो बताओ सूत्र क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, भूल गया,
जब दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो तो बताइए सूत्र क्या बनेगा। चलिए ध्यान समझना है। जब दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो, याद रखना है, जब दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होती है तो आपका सूत्र बनता है कि पी ए इंटू पीबी। पी ए जो होता है पहला इवेंट होता है, पहली घटना होता है। पीबी जो होती है क्या होता है, दूसरा घटना होता है। ठीक है, तो पी ए इंटू क्या हो जाएगा आपका, पीबी हो जाएगा। ऐसा में चलिए ध्यान देना आपको, यहाँ पे देखो समझो, पहले लिखेंगे यहाँ पे, जब दोनों घटनाएं परस्पर, ध्यान सुन लीजिएगा, अपवर्जी के लिए अलग है, शुद्ध अलग है, परस्पर स्वतंत्र हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पीबी। क्या होगा, पी ए इंटू पीबी होगा। अब ध्यान से सुनना है, पी ए इंटू पीबी होगा तो पी ए का मान कितना दिया है 0.3, पीबी का मान कितना दिया है 0.4, 4 से कितना हो जाएगा। अब का मान निकालना है, पी ए अपान बी बराबर सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पीबी, होता है कि नहीं होता है। इसका मान 0.12, पीबी का मान कितना दिया है 0.4, 4 पे कितना हो जाएगा 12, ये क्या हो गया आंसर हो गया। बताओ आ रहा समझ में। ये सब पढ़ाया क्वेश्चन आ रहा लगाने के लिए, जितना लगाएंगे क्वेश्चन उतना क्या होंगे आप, कहते हैं ना जितने पढ़ाई से निखार आती है। ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना क्या होगा, आपके फेस पर भी निखार आएगा। ये नहीं कि आपको आएगा, फेस पर निखार आएगा। पढ़ के देखिए एक बार मेहनत करना चालू कर दीजिए ना। पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना कि आपको बहुत खुशी मिलेगी, समझ लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर का ही है, सिद्ध करना आपको है। यहाँ कर देता हूँ, जगह है। चलिए ये बताओ, कोई बता सकता है हमें कि 2 tan इनवर्स का सूत्र क्या होता है। 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होगा, बताइए कोई सूत्र नहीं याद है, पता ना कैसे बोलिए क्या होगा। 2 tan इनवर्स x सूत्र क्या होता है, बोलिए टाइम दे बोलिए। 2 tan इनवर्स सूत्र क्या होता है बताइए। अथवा tan 2 थीटा सूत्र क्या बताइए। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब ऐसे सूत्र यहाँ भी है, बताइए क्या होगा, बोलिए। जब तक सूत्र नहीं याद तो सवाल नहीं आएगा, बोलिए क्या होगा। बोलिए सूत्र क्या होगा। बोलिए क्या होगा सूत्र। 2 tan सूत्र क्या होगा, मैंने बोला था डायरी बनाओ, सूत्र को नोट करो तभी होगा। देखो 2 tan वो सूत्र होता है कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan 2x सूत्र, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स सूत्र होता है, फिर याद करो कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र बन जाएगा, समझना आपको। देखो लिख सकते हो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन का नंबर 4 3 5 6 तो समय आओ यहाँ पे tan इनवर्स 2x and 2 पूरे 1/2, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो 2 क्या हो गया, कट गया, 2 दूना के 4, घटाओ 1, 3/4, 4 ऊपर चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा tan इनवर्स। देखो ध्यान सुनो, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ध्यान देना है। तो 2 एकम 2, 4 एकम 4 घटेगा 3/4, 4 ऊपर चल जाएगा, कितना हुआ 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7।
अब सूत्र बताओ कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई सूत्र क्या होता है बताइए? टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस भाई सूत्र तो याद रहना चाहिए। सूत्र हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 1/7 हो जाएगा। टेन इनवर्स 7 चौक 3 का मान 3 7 3 21 7 3 21 घटाओ 4 कितना हो जाएगा? घटाओ 4 21 से 17 बटा कितना हो जाएगा? 21 21 का हो गया कट गया कहाँ मिला? टेन इनवर्स 28 दिन कितना हो जाएगा? 31/17 ऐसा में वो इस तरह से सवाल लगाएंगे तब जाके नंबर लाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करिए। देखो बहुत कुछ क्वेश्चन में सिखा दे रहा हूँ, इसी में से फंसेगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बता दूँ ना, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है आपको नहीं आता है छोड़ दो। पहले क्या करना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या होता है, आपको 100 में पहले ये सोचो कि हमको पास ही नंबर लाना है। देखो कौन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को जब 35, देखो पेपर ऐसा चीज होता है, पेपर से डर सबको लगता है। पेपर ऐसा चीज होता है, सुन लीजिए सब लोग, पेपर से हमेशा डर लगता है कि पेपर कैसे दे, धड़कन बढ़ जाती है, जो आता क्वेश्चन क्या होता है भूल जाता है। मैं बता दूं धड़कन कैसे कम करोगे, जब पेपर बैठो पेपर मिलता है, देखो कौन को हमको आ रहा क्वेश्चन, पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इतना क्वेश्चन कम से कम 35 नंबर कर लो। अगर 100 में 35 नंबर कर लिए, धड़कन क्या हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन नहीं भी आता रहेगा ना, वो भी क्या करो दिमाग में आ जाए, सूत्र ये लगाएगा। इससे सामने से पढ़ाया था स्कूल में, वैसे पढ़े थे हम, तो क्या करेगा हैबिट हो जाएगा, 70 से 80 नंबर ला सकते हो। लेकिन पहले पासिंग नंबर सोचो कि हमको पहले 35 नंबर लाना, ये मत कि बड़ा क्वेश्चन उठाओ उसी फंसे रह जाओ, ऐसा नहीं है। पहले कवर करो कि हमको 35 नंबर लाना ही लाना है, इसके बाद काम करो। जब हम अपना एक क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं ना, तो सोचो कि धड़कन क्या होती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे सपोज डेट कभी कहीं रास्ते में जा रहे हो, ऑटोमेटिक रात हो गई, दूर जाना है, जब अपने कवर एरिया से अपने गांव के 2-2.5 किलोमीटर के अगर दूर रहते हो तो लगता है कि अपने गांव चले जाएंगे ना, तब गांव के करीब पहुंच जाते हो, धड़कन क्या होती है कम हो जाती है, अपने गांव की तरफ आ जाएगा। आप देखते हो कि कोई पेड़ पर चढ़ता है तो सोचते हैं भगवान पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पेड़ पर चढ़ गया उतर नहीं पा रहा है, तो सोचता है भगवान अगर हमको नीचे सही से उतर जाएंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे। ठीक है, ऊपर मनौती करता है, माल तार पर चढ़ गया है, तार कम से मतलब 20-30 फुट ऊपर है, वो चढ़ गया बेचारा। हे भगवान, जो भी भगवान को मानता है वो मनाता है कि भगवान अगर हम उतर जाएंगे सही सलामत तो 1 किलो चढ़ाएंगे। जितना नीचे आता है ना, अब कहता है 1 किलो ना आधा को चढ़ाएंगे। जैसे नीचे आता है, जब कवरेज जाते यहाँ तक आ गए तो गिरे तो दिक्कत नहीं होगा, वो चढ़ेबे नहीं करता है, मैंने अपनी एरिया में आ गया। ठीक उसी तरह से आप लोग अपने 35 नंबर के पार कर लोगे ना, ऑटोमेटिक डर क्या होगा खत्म हो जाएगा, और पूरा प्लस कर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारा क्वेश्चन करके आना नहीं आएगा, सूत्र ही लिख कर आना है, लेकिन आना है। ऐसा में कर लीजिएगा।